शहर की आरामदायक जिंदगी को छोड़कर अरुणिका धारा के विपरीत जाकर अपने दादा के पुश्तैनी घर में रहने आई थी। घर कोलकाता से बहुत दूर नाम मात्र की आबादी वाले एक पुराने गांव श्यामपुर में था। मिट्टी के रास्ते, चारों तरफ घने बांस के जंगल और एक बहुत पुराना तालाब। लेकिन इन सब के बीच भी घर का एक अजीब आकर्षण था। विशाल आंगन और एक मंजिला होने के बावजूद उसकी विशालता में एक गंभीरता थी। वह शांति की तलाश में आई थी, लेकिन उसे मिला गहरा, खामोश एक डर। घर का सबसे पुराना हिस्सा उत्तर दिशा का एक कमरा था, जो दादा के जमाने से ही ताला लगा हुआ था। दीवारों पर काई जमकर काली पड़ गई थी और लकड़ी की खिड़कियों को दीमक लग गई थी। अरुणिका ने गौर किया था, जैसे जैसे रात गहराती, उत्तर दिशा के उस कमरे से एक दबी हुई बर्फीली फुसफुसाहट की आवाज आती थी। पहले उसे लगा कि यह बांस के जंगल में हवा की आवाज है। एक दिन आधी रात को उसने साफ सुना। वह हवा की आवाज नहीं थी, वह एक रोना था, बहुत क्षीण लेकिन दर्द से भरा, जैसे कोई कई सालों से रो रहा हो और वह रोना पत्थरों की दीवारों में मिलकर अब मुक्ति चाह रहा हो। अरुणिका ने पहले सोचा जरूर कोई गली का कुत्ता होगा, लेकिन रोने की आवाज में एक इंसान की कराहट थी। अगले दिन सुबह उसने बूढ़े केयरटेकर हरिदादा से पूछा, हरिदा, उत्तर दिशा के कमरे में क्या है? रात को वहां से रोने की आवाज आती है। हरिदादा 70 पार के थे, फिर भी काफी मजबूत इंसान थे। लेकिन अरुणिका की बात सुनकर उनके फीके चेहरे पर पल भर के लिए एक गहरी छाया पड़ी। उन्होंने कांपते हुए गले से कहा, ओह, उस कमरे में कोई नहीं रहता बेटी, कई सालों से बंद है। तुम रात के समय उधर मत जाना। पुराने घर में कितनी तरह की आवाजें होती हैं। क्या कुत्ता भी ऐसे रोता है? अरुणिका ने जोर देकर पूछा। हरिदादा, इस बार थोड़े सख्त हो गए। तुम्हारे कानों को जो सुनाई दे रहा है वह गलत है। रात के समय कमरे में कुंडी लगाकर सो जाओ, यही इस घर का नियम है। हरिदादा और कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अरुणिका ने ठान लिया वह देखेगी। शांति खोजने आई थी, लेकिन उसके सामने एक ऐसे रहस्य का जाल बिछ गया था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। अगले कुछ दिन अरुणिका ने अपने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन रात का रोना समय के साथ और स्पष्ट और तेज होता गया। जिस रात उसके कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी जलती थी और बाहर झींगुरों की नीरस पुकार, ठीक तभी दबी हुई कराह की आवाज आती थी। कभी लगता कोई घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रो रहा है, कभी लगता कोई कांच पर नाखून खरोंच रहा है। आवाज ऐसी थी जो दिल की धड़कन तक रोक सकती थी। एक शाम वह दादा की विशाल अलमारी को टटोलते हुए एक भारी लोहे की संदूका मिली। संदूका के अंदर एक पुरानी मखमल की थैली में उसे एक पुरानी झंग लगी चाबी मिली। चाबी देखते ही उसे लगा यह शायद उस उत्तर दिशा के कमरे की चाबी है। चाबी उसके हाथ की हथेली पर बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उस रात चांद नहीं था, आसमान काले बादलों से ढका था। कमरे से निकलकर वह दबे पांव उत्तर दिशा के कमरे के पास गई। दरवाजा पुराना, घनी लकड़ी का था और उस पर एक विशाल ताला लटका था। अरुणिका ने चाबी निकाली। चाबी पुरानी थी, फिर भी अजीब तरह से ताले में आसानी से घुस गई। एक कर्कश धातुई आवाज के साथ ताला खुल गया। आवाज ने मानो निशीथ रात की खामोशी को चकनाचूर कर दिया। दरवाजा धकेलकर खोलते ही एक नमी भरी चिपचिपी ठंडी हवा उसके चेहरे पर आ लगी। हवा के साथ मिली थी पुरानी धूल और किसी चीज के सड़ने की बदबू। कमरा अंधेरा था, लेकिन लालटेन की रोशनी में उसने देखा कमरा पूरी तरह खाली था। दीवारों पर काले, फर्श पर धूल की परत और पुरानी चीजों के कुछ टूटे फूटे अवशेष। कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वह रोना। रोने की आवाज कमरे में घुसते ही इतनी तेज हो गई कि अरुणिका को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन आश्चर्य, आवाज किसी खास कोने से नहीं आ रही थी। आवाज मानो कमरे की चारों दीवारों से, फर्श से, हवा से एक साथ निकल रही थी। उसने लालटेन ऊंची की। कमरे को पूरी तरह छानबीन करने के बाद उसकी नजर फर्श की एक जगह पर गई, जहां रोना सबसे तेज था। फर्श के बीच में एक गहरा काला सा दाग लगभग गोल था, जैसे कोई वहां बहुत देर से स्थिर बैठा हो। अरुणिका डर से कांपते हुए और करीब गई। दाग को अच्छी तरह देखने के लिए वह लगभग घुटनों के बल बैठी ही थी कि उसे लगा
दाग असल में एक छोटा सिकुड़ा हुआ शरीर है, जैसे एक बच्चा घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाए रो रहा हो। रोना अब मानो फुसफुसाकर उसका नाम पुकारने लगा, अरुणिका, अरुणिका। डर से अरुणिका के हाथ से लालटेन गिर गई, कांच टूटकर रोशनी बुझ गई, कमरा फिर से घने काले अंधेरे में डूब गया। लेकिन रोना रुका नहीं। अंधेरे में उस जमे हुए रोने के बीच खड़ी अरुणिका को अचानक एक भयानक सच समझ में आया। आवाज कमरे के अंदर नहीं है, कमरे की दीवार या फर्श में छिपी कोई आत्मा नहीं रो रही है। ये कमरा केवल एक खाली जगह था, एक जाल। उत्तर दिशा का यह कमरा इतने सालों से बंद था, केवल इस आवाज को पकड़ने और कई गुना बढ़ाने के लिए। रोना उसके अंदर की गहराई में छुपी किसी जगह से आ रहा था, जिसे वह खुद भूल जाना चाहती थी। शायद एक पुरानी चोट, एक दबा हुआ डर या एक दर्दनाक याद जो उसने बहुत साल पहले इस घर में रहने के दौरान देखी या महसूस की थी। उसने याद करने की कोशिश की। क्या थी वह याद? कुछ याद नहीं आया, सिवाय एक असहनीय तीव्र शून्यता के। लेकिन रोने की आवाज तब उसके अपने ही मन की प्रतिध्वनि बनकर उसके पूरे अस्तित्व को निगल गई। मैं तुम्हें आजादी नहीं दूंगी अरुणिका, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अरुणिका एक झटके में खड़ी हो गई। पूरी ताकत से उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। चाबी दरवाजे पर ही लटकी रही। जान की बाजी लगाकर वह उस कमरे से, घर से, आंगन पार करके बांस के जंगल और रास्ते की तरफ भागी। वह तब तक भागती रही जब तक उसका दिल फटने को न आया। वह श्यामपुर गांव छोड़कर चली गई, शहर के शोर में लौट गई। लेकिन अब उसे रात की खामोशी की जरूरत नहीं होती। दिन के उजाले में भी, लोगों की भीड़ में भी अरुणिका साफ सुन पाती है वह रोना। बहुत क्षीण, बहुत ठंडा, लेकिन शाश्वत। क्योंकि वह जानती है, वह रोना श्यामपुर के पुराने घर में नहीं था। वह रोना वह खुद साथ लेकर आई है, उसके अंदर के उस उत्तर दिशा के खाली ताला बंद कमरे से। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें और कमेंट में अपना डरावना अनुभव बताएं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय।